नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 15 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेहनत करते रहिए, एक दिन न एक दिन सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसी उम्मीद और इसी उत्तम विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को। आज का पहला प्रश्न है, तुलसी गंग दुअर भये सुखविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए है केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, रहीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भिखारीदास। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा काव्य में किसने अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगमोहन सिंह। नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय सौंदर्य का चित्रण है, शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय सौंदर्य का चित्रण है। उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? बर्ट्रैंड रसेल, वर्ड्सवर्थ, डी.एच. लॉरेंस, किट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 70। पद्माकर कस्थ पद्माभरण का वर्णविषयक विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 7 का विकल्प सी, नीति प्रतिपादन। कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अज्ञेय की। रीतिमुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस चित्रण। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी है? पद्माकर ने। मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, त्यागपत्र के। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद की। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिमाला। बुधगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? आकाशदीप के। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का समन्वय है, उनके नाटकों में गीत नहीं है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है, उनके नाटकों में गीत नहीं है जबकि गीत है। भारतेंदु जी की कौन सी नाट्य रचना प्रहसन के अंतर्गत आती है? अंधेर नगरी।
इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता है और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं पुरस्कार के? साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। देवदास नामक निबंध इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक निबंध में। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल। अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमोर किस निबंधकार का निबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। श्रीगढ़ विजय, पन्नाध्याय, रूठी रानी, अम्बापालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राहुल सांकृत्यायन। सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंख लये, अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हरि पछताने, ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रगटावे, सूर्य ज्ञान दैस्य या के हृदय जुवतिन जोग सिखावे। प्रस्तुत पंक्ति में उपंगसुत का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपंगसुत का अर्थ हो जाएगा उद्धव जी के लिए कहा गया है। क्षण बोले कन मुस्काए नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रिपोर्टाज। क्षण बोले कन मुस्काए नामक रिपोर्टाज के लेखक पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लेखक नहीं है। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से क्या होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रावृत्त के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मोहन राकेश। निशानियों और दो धारा किस लेखक की कहानियों संग्रह का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उपेंद्रनाथ अश्क। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्ता। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यक्त कहा। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरपपाद को। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? चंदायान। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, धर्मदास ने। लोकामते के भोरा रे जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहा निहोरा, इस पद में कबीर ने किसका खंडन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का। दुल्हिनी अंगिया काहे न धवाई में दुल्हिनी किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमात्मा का। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? एनी बेसेंट। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीवा। भ्रमर गीत का अभिप्राय है उद्धव गोपी संवाद। इनमें से ब्रज भाषा किस नागर की बोली नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथरस। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है उद्धव शतक। इंदौल उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मालवी। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कृष्ण सोबती। बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है, वाक्य में हमारे वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी जमींदार वर्ग। ऋतुबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मांसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। तो इसका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक है। महिला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी हुई है? तो बिहार के पूर्णिया जिले से। आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। बाइबल का अनुवाद मुंडारी भाषा में कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1899 में। कुड़ुक भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी द्रविड़ भाषा परिवार से। नागपुरी भाषा में व्याकरण दृष्टि से कितने व्यंजन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। कौन सी रचनाकार शालिभद्र सूर्य की नहीं है? बुद्धिरास, भारतेश्वर, बाहुबली रास, पंच पांडवचरित, रास, चंदन वाला रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी चंदन वाला रास। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अष्टपदी योग ग्रंथ। ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर है पुरुरवा उर्वशी। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत में। सादानों की भाषा मानी जाती है हिंदी आर्य भाषा। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई एव वेटली ने, विकल्प डी। कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश पुराण। बावरा अहेरी यज्ञ रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सूर्य का। नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह लिखता हूँ बीते कितने बरस कविताएं 93 किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रयाग शुक्ल की। ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? अंगिरस, अम्बेकस, एक मरण धर्मा और अन्य लेखनी वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी लेखनी वाला। ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ पंक्ति किस और संकेत करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोगों को। मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी आशंका के दीप अंधेरे में। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बर्म राक्षस। वेद पढ़े विधि शंभु सभित पूजावन रावण नसो नितु आवे दानव देव दयावने दिन दुखी दिन दुरहिते सिरु नावे
ऐसे उ भाग भगे दस भाल ते, जो प्रभुता कवि गोविंद गावे। राम से बाम भये ते ही बाम ही, बाम सबे सुख संपत्ति लावे। प्रस्तुत पंक्ति कवितावली में किस कांड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उत्तरकांड। यहाँ पर कवितावली नहीं, यहाँ पर रामचरितमानस होना चाहिए। वृहत कथा के नायक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नरवाहन। भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। वाटिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा और विषस्य विष औषधनम। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवकी। भारत दुर्दशा किस वर्ग में रखा जाने योग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाट्य रासक। कामिनी करय सनाने, हेर तही हृदय हनाया पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजा शिव सिंह। खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पुणे संग्रहालय में। स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन है, कौन है? पात्र। विशुलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 125। आषाढ़ का एक दिन नाटक में अपवाद का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? बदनामी और लांछन। विकल्प डी, ए और बी दोनों। विश्व मानव के हृदय निद्वेष में मूल हो सकता नहीं, दुराग्नि का चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रथम सर्ग से। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास है, राजपुरुष, ग्राम पुरुष, कवि, कवि मातुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कवि। युधिष्ठिर में मन में कर्म और संन्यास का द्वंद्व है और वे सोचते हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, भले ही उन्हें भाइयों के साथ भीख मांगकर जीना पड़ता। यह विचार किस सर्ग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, द्वितीय सर्ग। सरोज स्मृति कविता है, क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, सौभागीत। कुरुक्षेत्र को रचना है, कुरुक्षेत्र की रचना है जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, धर्मवीर भारती की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। पुस्तक जलहन, हथ दय चली गज्जन, नृप काज पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चंद्रवर दाय की। सरोज स्मृति में सरोज का निधन पर लिखा गया यह कवि के किस पर आधारित है? पोती, पुत्री, भतीजी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुत्री, जो कि निराला की पुत्री थी। आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में जीवन संघर्ष के उतार चढ़ाव, आशा निराशा के पल प्रतिफल, मन की संवेदनाओं का सुंदर सजीव रूप का चित्रण किया गया है, किसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा में। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चिंता से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह विषण जर्जर दंभ, आ सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विस्कंभ। प्रस्तुत पंक्ति में विस्कंभ का अर्थ क्या है? नाटकों के पात्र। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठिधाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्याकांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, श्री राम लक्ष्मण संवाद से। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघबन, बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत पंक्ति में मृदुल का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसृण कोपल। अपने में रंगी अपनपो, जानो जी ही रंगी जानी, ताहि को मानो,
अभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहें कबीर बौराना, रंग न चिन्हे मूर्खी लोई, जिह रंगी रंग रह सब कोई, जे रंग कबो न आवे न जाई, कहे कबीर तिहि रहया समाई। प्रस्तुत पंक्ति है किससे? कबीर ग्रंथावली से। सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सीमेंट रही सी अपने में परिहस गीत सुन पाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जा सर्ग से। आह वह मुख पश्चिम के व्यम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। प्रस्तुत पंक्ति में छविधाम का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अपूर्व सौंदर्यवान। चिंतामणि में सामाजिक भावना है, लोभ करुणा भाव श्रद्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, श्रद्धा। प्रेमचंद्र की यथार्थवादी कहानियां में अग्रणी है, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, पूस की रात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषयक है, क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, अनमोल विवाह। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ईदगाह कहानी में प्रमुख पात्र है, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शमीम और अमीना और हामिद। तो इसका शमीम तो था ही, अमीना भी था और हामिद भी। तो इसका बी और सी, हामिद और अमीना। अमीना उनकी दादी होती है और ये पोता होते हैं। बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है, किसमें हुआ है? 6वें दशक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 102 का, ध्यान दीजिएगा। तो 102 का हो जाएगा विकल्प ए, गोदान। हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्म हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6वें दशक में। दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण ने। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिल के मुकदमा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सखाराम गणेश देवस्कर। निम्न में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। आंधी चोल का बसेरा, पांव बिखरे रेत पर नवगीत के रचनाकार हैं, कौन है? गुलाब सिंह। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संथाली भाषा हेतु साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार बाल साहित्यकार श्रीकांत सोरेन को उनकी कविता संग्रह हरियार मयम के लिए दिया गया। फिर है साहित्यकार हांसदा सवेंद्र शेखर को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005-2015 से उनकी अंग्रेजी नॉवेल द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बास्के हेतु सम्मानित किया गया। सुचित्रा हांसदा को संथाली भाषा की कविता संग्रह बेरा अहला हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब तक निभाह ऐसे गलत आदमी से हम गजल, ये जो गजल है किनकी है? एम कमल, जमील मजहरी, गोविंद गुलशन, अर्जुन हासिद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जमील मजहरी। फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास का नाम है मैला आंचल। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी में। फादर कामिल बुल्के को पद्म भूषण से कब नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1974 में। निम्न में से फादर कामिल बुल्के किसकी कृति है? फादर कामिल बुल्के की कृति है, कौन सी है? अंग्रेजी तमिल कोश, रामबाण और तुलसीदास, जीवन मंदिर, मानस कौमुद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मानस कौमुद। गिरिजा कुमार माथुर को किस कृति के लिए 1991 में साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मैं वक्त के हो सामने। गगनांचल नामक पत्र का संपादन निम्न में से किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, गिरिजा कुमार। निम्न विकल्पों में से नागार्जुन की पत्रिकाओं का समूह है दीपक, मासिक,
विश्वबंधु, साप्ताहिक, दोनों और विश्वबंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दोनों। निराला व नागार्जुन रचनावली क्रमशः कितने खंडों में विभक्त है? 8, 7, 7, 8, 8, 6, 7, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 8 और 7। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अपभ्रंश से। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी से। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। सही मेल कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौजी इटावा तो है, ब्रजभाषा हाथरस भी है, बुंदेली झांसी भी है, तो ये नहीं है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भोजपुरी लखनऊ। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश भाषा। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खस। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी से। निराला की उत्साह कविता को निराला किस संदर्भ में देखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल की दृष्टि से, आकांक्षा की दृष्टि से, नवजीवन और नूतन की दृष्टि से, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम था, क्या था? हरनाम दास। नौबत खाने में इबादत एक डेवढ़ी का आलाप है, व्यक्ति चित्र है, संगीत ग्रंथ है, वैदिक इतिहास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति चित्र है। इस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सुमित्रानंदन पंत। नवगीत दशक के संपादक हैं, कौन है? शंभुनाथ सिंह। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लाल कवि छत्र प्रकाश, बुंदेली, तुलसी रामचरितमानस, अवधी, वरिष्ठ शाह, झीर, हीर रांझा पंजाबी, सलतिप, सहजो, रिसालो, मराठी। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। किस भाषा में दादूपंथियों का साहित्य मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जयपुरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अमरकांत। भारत ईरानी शाखा की गौण शाखा दर्द का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं, कौन है? मुल्ला दाऊद। लहंदा भाषा के संदर्भ में लहंदा शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यास्त लक्षणा से पश्चिम। निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हाखंड की रचना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनाफरी। नाटक के प्रमुख तत्व हैं, क्या है? उपरोक्त सभी, कथा वस्तु, पात्र, रस और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित यात्रा वृत्तों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यात्रा वृत्त दिया हुआ, इधर लेखक दिया है, तो इसका सुमेलित करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेरी जर्मन यात्रा सत्सदेव परिवारजक का है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन का है। अरे यायावार रहेगा याद, ये तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन अज्ञे का है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है, इस कथन को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आषाढ़ का एक दिन में। नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो, दीनन सो निठुर बचन कहे कहाँ पायो, नयनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, मुंदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो,
तामे कहूँ मधुकर हम कहाँ लेन जाहि, जामे प्रिय प्राणनाथ नंदन नंदन नाही। प्रस्तुत पंक्ति भ्रमर गीत से लिया गया है, किससे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राग जतेश्री से। इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? रस अखेटक, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का कुकुट भग रहा है, तुम चंदन हम पानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस अखेटक। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। बेताब के नाटक का नाम बताइए। रामायण, महाभारत, ए और बी दोनों, अभिज्ञान, शकुंतलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, रामायण और महाभारत। मानक हिंदी में विकार पैदा करने वाले तत्व हैं लिंग, वचन, वाच्य, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। बातन सब को समुझावे, जेहि विधि मिलन मिले, वे माधव सो विधि कुट न बतावे। यद्यपि जतन अनेक रचि पची, और अनंत बिरमावे, तद्यपि हटी हमारे नैना, और न देखे भावे। भाषण निशा प्राण बल्लभ तजी रसना, और न गावे, सूरदास प्रभु प्रेम ही लगी करी, कहिए जो कही आवे। प्रस्तुत पंक्ति भ्रमर गीत सार का किससे लिया गया है? राग सारंग से, राग धनाश्री, राग मल्लार और राग सोरठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राग मल्लार। यह विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसी क्षिप्र लहर है, एक बार जो उड़ा लौट। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार आज की 150 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आप सभी को बता दें कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेहनत करता रहूँगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार का आप लोगों का स्नेह, प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे। और झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम का अगर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोड हैं, एक बार अवश्य जाकर देखें। नियमित प्रैक्टिस सेट का फिर अभ्यास करें और अपने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा कुछ सुझाव देना हो तो एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।